वुड रादर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें दो ऑप्शंस दिए गए हों और उसमें से हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और मतलब उसका सेंस ये निकलता है कि ये काम करने की बजाय मैं वो काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा या करूँगी। इसका करूँगा करूँगी लगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर को ही बताएगा, प्रेजेंट में भी उसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति उससे पूछा जा रहा है, वुड यू रादर टेक अ टैक्सी और गो देयर ऑन फुट, मतलब तुम वहाँ टैक्सी लेकर जाओगे या फिर पैदल पहुँच जाओगे। तो वो व्यक्ति आंसर करेगा, आई वुड रादर गो देयर ऑन फुट देन टेक अ टैक्सी, मतलब मैं टैक्सी लेने की बजाय पैदल चलकर वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब आई यू वी दी दे ही शी इट लग सकता है। फिर वुड रादर के बाद बेस फॉर्म मतलब जो भी एक्शन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, आईएनजी फॉर्म में नहीं लगेगा। फिर देन के बाद अगेन जो एक्शन वर्ब है, जिस चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो, जिस चीज़ को नहीं करना पसंद करोगे वो चीज़ लगेगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। ये आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे लिखा है, आई वुड रादर गो देयर ऑन फुट देन टेक अ टैक्सी, मतलब टैक्सी लेने के बजाय, तो देन के बाद वो वर्ब लगाते हैं या वो चीज़ लगाते हैं जो हम नहीं करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वुड ही रादर बाय अ बाइसिकल और स्पोर्ट शूज़। अब यहाँ पर भी दो चॉइसेस हैं और यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही कि वो बाइसिकल खरीदेगा या स्पोर्ट शूज़। तो ही रादर बाय अ बाइसिकल, मतलब वो बाइसिकल खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। यहाँ पे मैंने हीड बोला है तो वो ही और वुड को कॉन्ट्रैक्ट करके बोला है। आपको पूरा वुड लिखने की ज़रूरत नहीं, अपोस्ट्रॉफी डी लगाकर भी बोल सकते हैं। तो वो देख सुनने से समझ में आ जाता है, जब रादर सुनाई देता है तो सुनने से समझ आ जाता है कि वुड रादर की बात हो रही है। और यहाँ पर मैंने बाइसिकल के बाद देन स्पोर्ट शूज़ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस तरीके से भी डायरेक्ट अपनी चॉइस बताई जा सकती है कि आई वुड रादर डू दिस, आई वुड रादर डू दैट। तो यहाँ पर सीधे इसलिए मैंने बोला हीड रादर बाय अ बाइसिकल, मतलब वो बाइसिकल खरीदना पसंद करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देड रादर स्टे विद अस टुनाइट देन होटल, मतलब वो होटल में रुकने से अच्छा आज रात को हमारे साथ रुकना पसंद करेंगे। शी रादर हैव अ पिज़्ज़ा, मतलब वो पिज़्ज़ा खाना पसंद करेगी। अब देन नहीं लगाया मैंने, इसका मतलब और पिज़्ज़ा के साथ में कोई चॉइस भी होगी तो ये जो लड़की है वो उस चीज़ को छोड़कर ये पिज़्ज़ा खाना पसंद करेगी। नेक्स्ट इज़, आई रादर सिट अलोन देन अ पार्ट ऑफ योर टीम, मतलब मैं तुम्हारी टीम का पार्ट बनने की बजाय अकेले बैठना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो इस तरीके से जो वुड है उसके साथ आप ही शी इट को कॉन्ट्रैक्ट करके आई और वुड कॉन्ट्रैक्ट करके हो जाएगा आइड, ही और वुड हो जाएगा हीड, शी और वुड हो जाएगा शीड, दे और वुड हो जाएगा देड। ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद बनने लगता है बोलते। अगला एग्जाम्पल है, आई वुड रादर कॉल यू देन हिम, मतलब मैं उसके बजाय तुम्हें कॉल करना पसंद करूँगी या तुम्हें कॉल करूँगी। अब पॉजिटिव तो सारे हमने सेंटेंसेस देख लिए, लेकिन अगर वुड रादर का नेगेटिव आंसर करना हो तो कैसे बोलेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वुड रादर नॉट वॉक, मतलब कि वो वॉक करना नहीं पसंद करेगा। यहाँ पर भी दो ऑप्शंस होंगे, ये दो चॉइसेस होंगी, उसमें से आप सीधे ही आंसर करने की बजाय कि ही वुड रादर रन, इस इंसान का नेगेटिव आंसर होगा कि ही वुड रादर नॉट वॉक, मतलब वो वॉक करना नहीं पसंद करेगा। उसके बदले जो चॉइस होगी वो करना पसंद करेगा। तो नेगेटिव में इस तरीके से बोल सकते हैं, नेगेटिव में वुड रादर के बाद आपको सीधे नॉट लगाना है और नॉट के बाद टू या कुछ भी नहीं लगाना है, टू या देन, सीधे नॉट के बाद वो काम लगाना है जो आपको नहीं करना है। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में, आई वुड रादर नॉट स्टे एट होम, मतलब मैं घर पर रुकना नहीं पसंद करूँगी। फिर थर्ड एग्जाम्पल है, दे वुड रादर नॉट वॉच अ मूवी, वो मूवी देखना नहीं पसंद करेंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव। अब वुड रादर के साथ एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हेन वी हैव टू सब्जेक्ट्स, मतलब कि हमारे पास दो व्यक्ति हों और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या ना करने की सलाह दे रहा हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चॉइस है, एक एक व्यक्ति, उसके पास दो चॉइस है कि वो स्विमिंग सीखे या सिंगिंग। तो वो किसी दूसरे से पूछ रहा है कि मुझे क्या सीखना चाहिए। तो जो सामने दूसरा व्यक्ति होता है वो ये बोलता है कि आई वुड रादर यू लर्न स्विमिंग, यानी कि मैं ये चाहूँगा कि तुम स्विमिंग सीखो बजाय कि सिंगिंग सीखने के। लेकिन इस बात को बोलने का तरीका ये है कि आई वुड रादर यू, वो सब्जेक्ट लगाने के बाद, दूसरा सब्जेक्ट लगाने के बाद जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म लगेगी, मतलब पास्ट में।
लेकिन इसका मीनिंग प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ ही इशारा करेगा। मतलब आई वुड रादर यू लर्न स्विमिंग, लर्न की सेकेंड फॉर्म होती है लर्न। तो इस तरीके से बोलेंगे। अब इसी का अगर मुझे नेगेटिव बोलना हो तो मैं बोलूँगी आई वुड रादर यू डिडंट लर्न स्विमिंग। मतलब मैं ये चाहूँगी कि तुम स्विमिंग मत सीखो, तुम सिंगिंग मत सीखो। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनता है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज मदर वुड रादर हिम बिकेम अ डॉक्टर। हिज मदर वुड रादर हिम बिकेम अ डॉक्टर। अब यहाँ जो हमारे दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, पहला हिज मदर, दूसरा हिम, यानी उसकी माँ चाहेगी कि वो डॉक्टर बने। यहाँ पर भी डॉक्टर और लॉयर के बीच में चॉइस है। सो हिज मदर वुड रादर हिम बिकेम अ डॉक्टर। ये जो बिकेम है ये बिकम की सेकेंड फॉर्म है, बिकेम। फिर ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे हिज मदर वुड रादर हिम डिडंट बिकम अ डॉक्टर। मतलब उसकी माँ चाहेगी कि वो डॉक्टर ना बने। तो यहाँ पर जो डिडंट लगा है उसके बाद बिकम है, वो बिकेम की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म है। क्योंकि डिड नॉट लगा है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू वुड रादर मी वेंट देयर। मतलब तुम चाहती हो या तुम चाहोगी कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ये जो वेंट है वो गो की सेकेंड फॉर्म है। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा यू वुड रादर मी डिडंट गो देयर। तुम चाहती हो या तुम चाहोगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तो यहाँ पर भी वेंट तो सेकेंड फॉर्म थी, बट गो फर्स्ट फॉर्म होती है जाने की। सो यू वुड रादर मी डिडंट गो देयर, ये नेगेटिव होगा। You must have watched this video till the end, which is why you have come here. Feel free to ask questions in terms of speaking English, and kindly like, share, subscribe my channel. Thanks for watching, and don't forget to follow me on Instagram as well.